हाय डियर ट्रेडर्स। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ साइकोलॉजी के हवाले से। आप और हम बहुत सीनियर्स और इन सब से ये सुनते आए हैं और आज भी सुनते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है उसके अंदर साइकोलॉजी जो है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा सा ये सवाल आता है कि क्या साइकोलॉजी किस तरह स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्या साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वर्जिश करनी पड़ेगी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। कैसे कोई इसका हल भी तो हो कि भाई ये तरीका है आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग करें खुद को। भाई साइकोलॉजिकल, मैं एज ए ट्रेडिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों से हट के मैं एज ए ट्रेडिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी का रोल ट्रेडिंग के अंदर क्या है। यही सुनते हैं कि भाई साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रह सकते, या नहीं होता। और बिल्कुल बात में दम ज़रूर है, लेकिन चले हमें ये तो बताएं कि इसको स्ट्रांग करना कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल होता है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर, साइकोलॉजी है क्या ट्रेडिंग के अंदर। साइकोलॉजी जो है उसका रोल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि साइकोलॉजी वीक है। आप ट्रेड लेते हुए डर रहे हैं, अगर ले लिया है तो आपने अब माइनस जा रही है तो आप वहाँ डर रहे हैं, आप प्लस जा रही है तो आप जल्दी वहाँ भी डर रहे हैं जल्दी निकल जाएं, क्लोज कर दें जो थोड़ा बहुत मिलता है, या फिर थोड़ा लॉस हो रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि और ना चला जाए, या फिर अकाउंट हेज कर देते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यही होती हैं, यही वीकनेस के अंदर आती है। अच्छा, यहाँ पर अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपने आर्डर लगाया, SLTP लगाई, छोड़ दिया, चाहे SL लगे या TP लगे वो तो फिर बात की बात है, जो भी हुआ ये हो। इसी को कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी स्ट्रांग है। अब ये होगा कैसे, इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, या किस तरह। अब एक इंसान के अंदर, एक ट्रेडर है लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें वीक हैं, तो वो कैसे खुद को जो है वो करे। मेरे नज़दीक मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी दोनों चीज़ें, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों के अंदर डर की बात होती है। डर लगता है, खौफ आता है, डर लगता है। यहाँ पर हम अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं। इंसान को डर कब लगता है? डर जब लगता है जब उसको पता होता है कि मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है, मैंने गलत काम किया है, या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी मुझे कोई सज़ा मिल सकती है, तब उसे डर होता है। अगर उसने सही से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और गलत नहीं किया तो उसे डर नहीं होता। तो साइकोलॉजी तो इंसान की है ना, चाहे वो ट्रेडिंग के अंदर हो या फिर पर्सनल लाइफ के अंदर हो, या बात तो वही होती है। बात दरअसल यहाँ आके ये खड़ी होती है कि चाहे साइकोलॉजी स्ट्रांग है या वीक है, दोनों में डर एक लफ्ज जो वर्ड है वो कॉमन है। अब इस डर से बचना है। अगर ये डर से बच जाते हैं आप, अच्छा हमें डर से बचना कैसे है? डर से बचने का तरीका एक आसान सा यही है कि मेरे नज़दीक अगर मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हैं सही से, मनी मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स हैं, SLTP, एंट्री, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस हैं मनी मैनेजमेंट के, अगर उन सबको फॉलो किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि खौफ होगा, डर होगा। क्योंकि पहले से पता है कि मैंने जो एंट्री ली है, मेरा जो लॉट साइज़ है वो मेरे अकाउंट के हिसाब से कितना है, और मेरी अगर SL भी हिट होती है तो मेरा अकाउंट कितना, उसका लॉस कितना होगा। अगर मुझे TP मिलती है तो मुझे कहाँ कितना प्रॉफिट होगा। तो वो आसानी से उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, उसको सब्र कर सकता है उसके ऊपर। जबकि ओवरलॉट और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डर होता है, खौफ होता है, और उसी खौफ की बिना पे वो या तो जल्दी थोड़े लॉस में निकल जाता है या फिर थोड़े प्रॉफिट में ही निकल जाता है, वो अपनी ट्रेड होल्ड ही नहीं कर पाता। मेरे नज़दीक जो है वो साइकोलॉजी का रोल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ यही है कि मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को साइकोलॉजी स्ट्रांग और वीक की ज़रूरत है।
ऑटोमेटिकली सारा कुछ जो है ना वो स्ट्रांग बन जाएगा। और जब मुझे बाकी तो सबका नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जो मनी मैनेजमेंट के रूल्स बनाए हैं वो मेरे चैनल के अंदर मौजूद हैं। लर्निंग बेस्ड वीडियोस के अंदर जो हैं वो मनी मैनेजमेंट के सारे रूल्स हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा और फिर खुद सोचिएगा कि क्या हमें साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है या फिर किसी मेडिसिन की या फिर कुछ और करने की जिससे कोई ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। खैर, जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक यही है कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ भी नहीं होता। आप साइकोलॉजी जो है वीक सिर्फ यही है कि चोर चोरी या फिर यूँ समझ लें कि जिसकी सज़ा का डर हो वो वीक है, और जिसको सज़ा का डर नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी और कुछ भी नहीं है मेरे नज़दीक। बाकी तो सबका अपना अपना है, मैं किसी को गलत कहना कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं। सब अपनी जगह पर ठीक है, हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से बात करता। मुझे आज तक जो भी समझ में आया ट्रेडिंग के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, वो मैंने ये बताया। बाकी तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। दुआओं में याद रखिएगा।